एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित कक्षा 4 की जो कंप्यूटर की पुस्तिका है उसका चैप्टर नंबर 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इसका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ये क्या होते हैं, क्या क्या काम आते हैं, सारी जानकारी हम चित्रों के माध्यम से इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यह वीडियो कक्षा 4 के विद्यार्थियों के लिए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं जिनके ये कंप्यूटर जो टॉपिक है वो जुड़ा हुआ है उनके लिए, और जो RSCIT या फिर कंप्यूटर का अन्य कोई कोर्स करना चाहते हैं या हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर इनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो खास रहने वाला है। शुरू कर रहे हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ हम देखें कंप्यूटर दे रखा है और उसके अलग अलग उपकरण दे रखे हैं। ये कीबोर्ड है, यहाँ ये साइड में 2 स्पीकर हैं, ये जिस स्क्रीन पर आप चित्र या टाइपिंग देखते हो वो मॉनिटर है, इधर CPU है और इसके पास में ये माउस है। तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर कंप्यूटर। हार्डवेयर क्या होता है? हार्ड का वैसे तो अर्थ होता है कठिन, मतलब कंप्यूटर के ऐसे कठिन पार्ट होते हैं ये। कंप्यूटर के भौतिक भागों को हार्डवेयर कहा जाता है, मतलब जो फिजिकल जो पार्ट होते हैं कंप्यूटर के वो हार्डवेयर कहलाते हैं। इनको क्या करेंगे, फिजिकल जो हैं उनको आप छू सकते हो, उनको छूकर महसूस कर सकते हो। तो जिनको हम छू सकते हैं वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। सॉफ्ट क्या होता है, मुलायम, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते वो मुलायम होते हैं, तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अगर हम टाइप की बात करें तो हार्डवेयर मुख्य रूप से 4 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इनपुट डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग यूनिट होता है, आउटपुट डिवाइस होता है और स्टोरेज डिवाइस होता है। तो ये 4 प्रकार हार्डवेयर के माने जाते हैं। अब हम इन चारों के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें इनपुट डिवाइस। इनपुट मतलब इन करना, कंप्यूटर के अंदर जो सामग्री जा रही है, इन हो रही है, इन मतलब अंदर। जैसे ये कोई कमरा है, घर है, आप बाहर से इस घर या कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो वो इनपुट डिवाइस के रूप में आता है। इनपुट डिवाइस वे होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर में जो डेटा है उसको इनपुट किया जाएगा, मतलब आप जो भी डेटा कंप्यूटर में फीड करोगे तो वो इनपुट के माध्यम से फीड हो जाएगा। इनपुट डिवाइस के माध्यम से जो उपयोगकर्ता होता है, यूजर होता है, वो अपने निर्देश जो है वो कंप्यूटर को देगा। जैसे एक बड़ा व्यक्ति एक छोटे बच्चे को निर्देश देता है कि मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए ये लाओ, और वो बच्चा उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, वैसे ही यहाँ इनपुट डिवाइस में होता है। जैसे कि कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, लाइट पेन हुआ, स्कैनर हुआ, ये सभी क्या हैं? ये सभी इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये नाम दे दिए, 3 तो इनमें नाम दे दिए और एक अन्य नाम दे दिया, तो इनमें से आपको बताना पड़ेगा कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। फिर हम बात करते हैं इनके बारे में। कीबोर्ड क्या होता है, ये हमने पिछली कक्षाओं में भी देख लिया है और यहाँ भी देखने वाले हैं। कीबोर्ड एक अक्षर या निर्देश टाइप करने की मशीन होती है जिसमें कई प्रकार की कुंजी या बटन होते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट ABCD वाले, न्यूमेरिकल संख्या वाले, सिंबल मतलब जो चिन्ह होते हैं, और फंक्शन F1 F2 ऐसे फंक्शन वाले बटन इसमें होते हैं।
तो ये कीबोर्ड में कौन कौन से बटन होते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। ये भी 4 प्रकार के बटन इसमें हमें देखने को मिलते हैं। एक सामान्य कीबोर्ड में कुल 104 से लेकर 112 तक की होती हैं, बटन होते हैं। आपने कंप्यूटर का कीबोर्ड देखा होगा तो कम से कम 104 और अधिक से अधिक उसमें 112 बटन होते हैं। 26 तो अल्फ़ाबेट वाली आ जाएंगी, न्यूमेरिकल वाली आ जाएंगी, सिंबल वाली आ जाएंगी और फंक्शन वाली आ जाएंगी। इस प्रकार टोटल इनकी जो संख्या हो जाएगी वो 104 से 112 हो जाती है। कंप्यूटर कीबोर्ड का आविष्कार जो है वो किसने किया, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। हम कंप्यूटर के जनक को तो जानते हैं मगर कीबोर्ड का जो जनक होता है उसको हम नहीं जानते। उसका नाम है क्रिस्टोफर लाथम सोल्स। अब हम आपके सामने कीबोर्ड लेके आए हैं। इसमें ये की देखोगे 104 से लेकर 112 तक इसमें की दिखाई गई है। अल्फ़ाबेटिक की, न्यूमेरिकल की, फंक्शन की और वो चौथी कौन सी थी, नेविगेशन की। इस प्रकार ये नेविगेशन वाली ऊपर नीचे साइड वाली होती हैं। फिर हम बात करते हैं टच टाइपिंग। टच टाइपिंग क्या होता है, जिसको हम अंगुली से टच करते हैं वो टाइप हो जाता है। जैसे स्मार्टफोन में होती है टच टाइपिंग। सामान्यतः हम केवल 2 उंगलियों से ही कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं। आपने देखा होगा जो कंप्यूटर सीखता है वो 1 या 2 उंगलियों से ही धीरे धीरे टाइपिंग करता है। परंतु आप जानते हैं कि हमारे हाथों में टोटल कितनी अंगुलियां होती हैं, 10। तो टोटल अंगुली की बात करें तो वो तो 8 ही होती हैं, 2 तो अंगूठे होते हैं। तो यहाँ सभी का बताया गया टोटल जो हाथों में है अंगूठे और अंगुलियां वो 10 होती हैं, जिनकी सहायता से हम 10 एक साथ कीबोर्ड पर 10 अक्षर टाइप कर सकते हैं। मतलब हमें ढूंढना नहीं पड़े, ऐसे हमारी अंगुलियों को हमें सेट करना होता है ताकि हम एक अक्षर के बाद में दूसरा अक्षर, तीसरा अक्षर, इस प्रकार 10 अक्षर लगातार हम टाइप कर सकें। साथ ही हम बिना देखे भी केवल महसूस करके ही कीबोर्ड पर लिख सकते हैं। मतलब जो व्यक्ति अंधा होता है वो उसको भी अगर अभ्यास है बचपन से तो वो भी टाइपिंग कर पाएगा। उसको भी पता होगा ये बटन कीबोर्ड में यहाँ पर आता है, ये बटन यहाँ पर आता है। आप इसे चित्र पर दिए यहाँ इस चित्र में देख पाओगे टच टाइपिंग कीबोर्ड लेआउट किस प्रकार होता है। तो आपकी जो अंगुली हैं वो कलर के हिसाब से यहाँ दी गई हैं, उन्हीं उंगलियों से आपको वो अक्षर दबाने हैं। ये सबसे छोटी अंगुली कनिष्ठ अंगुली जो होती है, इससे आपको इधर वाले ये जो बटन हैं रेड वाले, ये बटन इसी अंगुली से आपको दबाने हैं। अंगूठा सिर्फ जो सबसे बड़ा बटन होता है कीबोर्ड में स्पेस वाला, वो अंगूठा काम करेगा। और हम बात करें यहाँ भी अलग अलग कलर दिए गए हैं। ये अल्फ़ाबेट वाले हैं तो दोनों अल्फ़ाबेट में एक तो ये कलर हो गया, ये दोनों ही क्या है अल्फ़ाबेट वाले, ये कलर इसमें आ जाएंगे। बाकी ये येलो वाले जो हो गए ये आपकी जो मध्यमिका अंगुली है, सबसे बड़ी अंगुली है वो वाले। और इधर वाले हाथ के ये हो गए। और हम बात करें फिर ये ग्रीन वाले, ये वाली, ये इधर वाले हाथ के, ये लेफ्ट वाले हाथ के। लेफ्ट राइट दोनों हाथों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिया गया है। लेफ्ट हैंड से इधर वाले की मतलब आधा पार्ट इसमें ये इधर वाला की लेफ्ट हैंड का होगा और इधर वाला की राइट हैंड का होगा। फिर हम बात करते हैं होम रो। होम रो मतलब ASDF, ये 4 अक्षर चारों उंगलियों के इधर वाले के लेफ्ट हैंड के हो गए। राइट हैंड में मिलेगा आपको JKL और ये M, तो ये 4 अक्षर आपको यहाँ मिल जाएंगे। फिर इधर न्यूमेरिकल और एरो वाले और फंक्शन वाले ये अलग अलग की भी
दिखाए गए हैं, मगर टाइपिंग ज़्यादा जो काम में ली जाती है वो इन्हीं की से होती है। फिर हम बात करेंगे माउस के बारे में। माउस, वैसे तो माउस क्या होता है, लॉयन एंड द माउस की कहानी सुनी होगी। माउस चूहा होता है, तो ये भी एक चूहे की तरह ही ऐसा उपकरण होता है जो कंप्यूटर में डेटा को भेजने का काम करता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक पर कार्य करती है। माउस के द्वारा जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर यह कंप्यूटर को निर्देश देता है, और इस माउस में हम देखें तो 3 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन, राइट बटन और बीच में स्क्रॉल व्हील होती है। अब हम बात करेंगे लाइट पेन क्या होता है। तो आप देखोगे इस प्रकार लाइट के वायर से जुड़ा हुआ जो पेन होगा, जो लिखने का काम करेगा, वो लाइट पेन होता है। लाइट पेन भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चित्र बना सकते हैं। इसमें लेजर के माध्यम से चित्र का निर्माण होता है। तो ये कौन सी लाइट होती है, ये लेजर लाइट होती है। फिर हम बात करते हैं स्कैनर। स्कैन कर दिया मतलब हूबहू वैसा का वैसा हमें वो बना के देता है। जैसे हम फोटोकॉपी करवा के लाते हैं तो वो भी क्या स्कैन होकर वैसी की वैसी वो अपने पास आ जाती हैं। स्कैनर का उपयोग भौतिक चित्रों को स्कैन कर कंप्यूटर में सेव करने के लिए किया जाता है। सेव की गई फाइल कंप्यूटर में डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रहती है, जो JPEG, BMP या फिर PDF फॉर्मेट में होती है। तो जो फाइलें होती हैं वो इन 3 रूपों में हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? माइक्रोफोन का यूज कंप्यूटर को आवाज़ देने के रूप में हम निर्देश के लिए करते हैं। कंप्यूटर को कोई आवाज़ देनी हो तो हम इस माइक के द्वारा उसमें आवाज़ देते हैं। माइक्रोफोन का उपयोग मोबाइल में बातचीत करने के लिए भी किया जाता है। आप मोबाइल को तो बहुत यूज में लेते हो, तो उसमें भी ये माइक्रोफोन होता है। या वेब ब्राउज़र पर माइक्रोफोन के माध्यम से बोलकर कोई भी सूचना आप देख सकते हो। जैसे गूगल पर माइक्रोफोन वाला एक साइड में चिन्ह होता है ऐसा स्पीकर वाला, उस पर जैसे ही आप टिक करोगे और बोलकर आप जो कुछ भी जानना चाहो वो गूगल आपको बता देगा। उसमें आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप टाइपिंग हो जाएगा। फिर आगे है वेब कैमरा। ये क्या होता है? वेब कैमरे का उपयोग कोई भी दिखाई देने वाली वस्तु का इमेज या फिर उसका वीडियो बनाने के लिए ये काम में आता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज सेंसर के माध्यम से चित्रों को रिकॉर्ड कर लेता है। इस प्रकार का कैमरा होता है जो वीडियो रिकॉर्डिंग या इमेज रिकॉर्डिंग के काम में आता है। घर के बाहर, भीतर या दुकानों में ऐसे कैमरे आप देख सकते हैं। वो भी क्या होते हैं? कैमरे होते हैं। और कंप्यूटर पर भी ये लगा होता है जो आपकी फ़ोटो को स्कैन करने के काम में ये आता है। फिर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या होता है? CPU। इसमें हम बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो CPU की फुल फॉर्म है, ये भी कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जो निर्देशों को प्राप्त और निष्पादित करता है। CPU कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइंड होता है, और इसमें एक अंकगणित एवं तार्किक इकाई, एक नियंत्रण इकाई और विभिन्न रजिस्टर इसमें होते हैं। तो इसमें एक अंकगणित एवं तार्किक इकाई होती है, मतलब ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और एक कंट्रोल यूनिट होती है, और कई इसमें रजिस्टर होते हैं। CPU के भाग देखें तो ALU जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, CU कंट्रोल यूनिट होती है, नियंत्रण इकाई होती है, और विभिन्न रजिस्टर दे रखा है, मेमोरी यूनिट भी इसमें होती है। तो ये CPU के पार्ट होते हैं। यहाँ आप इस चित्र के माध्यम से भी इनको आसानी से देख पाओगे।
फिर हम बात करते हैं इनके बारे में। ALU क्या होती है? इसका हिंदी में अगर हम नाम की बात करें तो अर्थमेटिक मतलब अंकगणित और लॉजिक मतलब तार्किक। तो ये अंकगणित एवं तार्किक इकाई होती है जो एक डिजिटल सर्किट होता है। इसका उपयोग हम बात करें ALU का तो वो अंकगणित और तार्किक संचालन करने के लिए किया जाता है। फिर CU कंट्रोल यूनिट मतलब नियंत्रण इकाई। यह यूनिट कंप्यूटर की सभी जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करती है। गतिविधियों में हम बात करें तो इनपुट आउटपुट वाले हो जाएंगे। यह एक प्रोग्राम से निर्देश प्राप्त करता है जिन्हें हम ALU अथवा मेमोरी यूनिट में भेजते हैं। फिर हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट क्या होती है? MU। मेमोरी यूनिट का जो यूज होता है वो कंप्यूटर में डाटा और सूचनाओं को एक जगह स्टोर करने के लिए किया जाता है। फिर आगे अगला उपकरण आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड इंटीग्रेटेड सर्किट IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से बना हुआ एक कंपोनेंट होता है जो कि CPU में स्थित होता है। तो ये मदरबोर्ड कहाँ होता है? ये इस CPU के अंदर होता है, ऐसा आप देख सकते हो। एवं सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ये एक दूसरे से जोड़ने का काम करेगा। इसमें स्लॉट्स होते हैं, उन स्लॉट्स में मेमोरी कनेक्टर एवं कई प्रकार के अन्य कार्ड जो होते हैं वो फिट किए जाते हैं। कहीं इसमें मेमोरी कार्ड डल गया, कहीं इसमें कनेक्टर हो गया और कहीं इसमें अन्य कोई उपयोगी जो पार्ट हैं वो लगाए जाते हैं। ये इसके अंदर का भाग आप देख सकते हैं। फिर है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जो CPU से डाटा को प्राप्त करके उस डाटा को टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो के रूप में बदल देता है और अनेक माध्यम से यूजर तक वो पहुंचाता है। आउटपुट के एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर, प्रिंटर। इनपुट तो क्या होता है? वो तो लेता है हमसे, हम जो भी निर्देश देते हैं वो हमसे वो निर्देश लेता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट मतलब देना, मतलब जो मॉनिटर कंप्यूटर होता है वो हमको क्या क्या दे सकता है। तो वो इसमें आउटपुट में मॉनिटर, प्रोजेक्टर, हेडफोन, स्पीकर और प्रिंटर ये सब हो गए। इनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता है। मॉनिटर से हम वीडियो देख सकते हैं, प्रोजेक्टर से भी हम स्टडी कर सकते हैं, हेडफोन से या स्पीकर से हम गाने सुन सकते हैं और प्रिंटर से हम प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो ग्रहण करना होता है आउटपुट। फिर हम इसमें बात करते हैं इनके ये जो पार्ट हैं आउटपुट के, उन सभी पार्टों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम बात करें मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होती है जो CPU के द्वारा, अब आपको इसकी फुल फॉर्म बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार ये शब्द आ चुका है, आपको इसकी फुल फॉर्म पता हो गई होगी। CPU के द्वारा संपादित जो प्रोग्राम है उसको स्क्रीन पर दर्शाएगा, वो क्या होता है? मॉनिटर होता है। मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहा जाता है। VDU की फुल फॉर्म क्या होती है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसके भी हम एग्जाम्पल बात करें तो CRT मॉनिटर, FPD मॉनिटर मतलब LCD और LED, ये दो प्रकार के मॉनिटर FPD मॉनिटर में शामिल होते हैं। तो ये मॉनिटर के टाइप होते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट उपकरण होता है, डिवाइस होता है जो कंप्यूटर या फिर अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से टेक्स्ट या फिर ग्राफिक्स की हार्ड कॉपी तैयार करता है। प्रिंटर विभिन्न प्रकार के होते हैं जैसे कि इंकजेट, लेजर और थर्मल। तो ये प्रिंटर के टाइप होते हैं। इनका उपयोग दस्तावेज, फोटो और अन्य प्रकार के वीडियो को प्रिंट करने के लिए
किया जाता है। तो प्रिंटर इस प्रकार का होता है। फिर हम अगले आउटपुट डिवाइस की बात करें तो वो है स्पीकर। स्पीकर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज कंप्यूटर से हम ऑडियो सुनने के लिए काम में लेते हैं। तो उसमें चाहे कोई गाने हो, चाहे कोई स्टडी से संबंधित कोई क्लास हो। फिर हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस। ये क्या होती है? यह भी एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जिसका उपयोग डेटा और एप्लीकेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जो कि इमेज, वीडियो, ऑडियो आदि के रूप में हो सकता है। यह कंप्यूटर का एक मुख्य कंपोनेंट घटक होता है। इसके भी कई एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। तो ये क्या होते हैं? ये सभी आप इनके बारे में जानते होंगे। डीवीडी ऐसी होती है जो पहले काम में ली जाती थी, अब तो स्मार्टफोन आने के बाद में इनका ज़माना चला गया। यूएसबी भी आती है और ये मेमोरी कार्ड होता है जो आपके मोबाइल में डलता है। फिर हम इनके बारे में बात करेंगे। तो हार्ड डिस्क ऐसी होती है, तो ये क्या काम आती है? कंप्यूटर के जो डाटा हैं, जो आंकड़े हैं और जो प्रोग्राम या सूचनाएं हैं आदि को स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं? आंकड़े, प्रोग्राम और सूचनाएं जो होती हैं वो सेव हो जाते हैं स्थायी रूप से। मतलब इनको हम कभी भी काम में ले सकते हैं। इनको जब तक हम हटाएंगे नहीं तब तक ये हटेंगे नहीं, मतलब डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये अपने पास ही रहेंगी। तो इनके लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया जाएगा। इसमें फिर दोहरान दिया गया, मतलब हमने जो भी पढ़ा है उससे संबंधित ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हार्डवेयर को पहचाने और दिए गए खाली बॉक्स में इनपुट के लिए 1 दबाएं, प्रोसेसिंग के लिए मतलब इनपुट के लिए I, प्रोसेसिंग के लिए P और आउटपुट डिवाइस के लिए O लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, दूसरे साइड में क्या है, तीसरे चित्र में क्या है, प्रिंटर, मॉनिटर, CPU, माउस, ये चारों दे रखे हैं। तो इनमें आपको जो भी पढ़ा है, इनपुट कौन सा होता है, आउटपुट कौन सा होता है, प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है, तो ये आपको यहाँ पर इन बॉक्सों में बताना है। आपने अगर इनको सही तरीके से नहीं पहचाना है तो आपको ये वीडियो दोबारा से देखना चाहिए। ये तो हमने बात कर ली हार्डवेयर की। अब हम बात करेंगे सॉफ्ट वैसे तो मुलायम होता है, नरम होता है, जिसको हम अपने हाथों से स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा ये सॉफ्ट होता है? तो सॉफ्टवेयर जो है ये निर्देशों और प्रोग्रामों का वो समूह होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने में किया जाता है। कंप्यूटर का संचालन हम करेंगे तो उसके लिए सॉफ्टवेयर काम में लिया जाएगा। सॉफ्टवेयर को हम स्पर्श नहीं कर सकते, छू नहीं सकते इसको, उन्हें केवल देखकर ही कार्य किया जाता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की बात करें तो उबंटू हो गया, एंटीवायरस हो गया, ड्राइंग सॉफ्टवेयर हो गया, फोटोशॉप हो गया। तो ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कंप्यूटर पर इनके आइकन जो हैं वो इस प्रकार दिखाई देते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा ब्राउज़र, ऐसा आपने देखा होगा वीडियो चलाने वाला होता है, और ये वायरस से संबंधित होता है, मतलब W, और ये PS, फोटोशॉप। तो यहाँ आप देख सकते हो उबंटू, एंटीवायरस, ड्राइंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, ये सभी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अब हम सॉफ्टवेयर के टाइप की बात करें तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये इसकी 2 टाइप होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर एवं
कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और उसको संचालित करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम है? कंप्यूटर को नियंत्रित एवं संचालित करना। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल की हम बात करें तो वो है डिवाइस ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस। तो स्क्रीन पर आप इसके एग्जाम्पल देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर के। तो इस चित्रों के माध्यम से आप इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ रहे होंगे। फिर हम बात करते हैं इसके अगले पार्ट की, वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो किसी विशिष्ट कार्य, जो स्पेशल वर्क होता है, उसको पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कहलाते हैं, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस प्रोग्राम, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन मतलब CAD सॉफ्टवेयर होता है। ये भी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन सॉफ्टवेयर या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये सभी क्या हैं? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। फिर हम बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। ये क्या चीज़ होती है, क्या काम आते हैं? वर्ड प्रोसेसर जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर होता है और इसका उपयोग लिखने एवं लेखन संपादन मतलब जो भी हम एडिट करते हैं, एडिटिंग करते हैं, उसमें वर्ड प्रोसेसर काम में लिया जाएगा। फिर अगले पार्ट की हम बात करें इसका, वो है ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग चित्र एवं विभिन्न आकृतियां बनाने एवं उन आकृतियों में रंग भरने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें आप कई प्रकार के चित्र भी बना सकते हैं। फिर यहाँ आपको खुद को सॉफ्टवेयर की एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सूची बनानी है आपके कंप्यूटर में जो है। फिर इस चैप्टर से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं। जो भी हमने पढ़ा है उनका शॉर्ट रूप यहाँ पर दिया गया है। इनको भी आप भली प्रकार से पढ़ें, फिर आप इसके एक्सरसाइज क्वेश्चनों की ओर बढ़ें। इसमें हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो जो हमने अभी पढ़ा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर था। तो इसके उदाहरण आप यहाँ ढूंढ कर बता सकते हो। इसमें हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल इनमें से कौन सा है, तो वो है डिवाइस ड्राइवर। बाकी सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण पूछा है। तो इसमें हम बात करें तो इसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का है। तो यहाँ सिस्टम सेवर आएगा या फिर बिजनेस सॉफ्टवेयर आएगा। तो आपको इन दोनों में से आपको 50-50 का ऑप्शन दे दिया है। इन दोनों में से आप अनुमान लगाकर अगर क्लास सही देखी है तो आप इसको बता पाओगे। हार्डवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, तो वो हमने आपको बताया था। हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो इनमें से कौन सा है? कीबोर्ड को भी छू सकते हैं, माउस को भी छू सकते हैं, स्कैनर को भी हम छू सकते हैं, मगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये एक सॉफ्टवेयर पार्ट होता है जिसको हम छू नहीं सकते। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो इसमें भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और इन क्वेश्चनों को आप स्वयं हल करने का प्रयास करें। एक बार फिर से वीडियो देखें और फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप ज़रूर बताएं। तो यहाँ इन खाली जगह पर कौन कौन से आएंगे, सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं, ये भी हमने सबसे अंत में आपको बताया है। 2 प्रकार होते हैं, एक नहीं होता एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये 2 प्रकार इसके बताए हैं।
हार्डवेयर सीपीयू के बाहर दिखाई देता है। तो कौन सा बाहर दिखाई देता है ये आप यहाँ आसानी से बता सकते हो। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है वो भी आप देख सकते हो। कीबोर्ड में तो हम टाइप करते हैं, वैसे तो ये हार्डवेयर है, मगर ये आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस होती है। टाइप करेंगे वो इनपुट में होगा। मॉनिटर पर हम चित्र या वीडियो देखते हैं तो वो आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। तो इस प्रकार आप इनको हल कर सकते हो। फिर यहाँ आपको 2 हार्डवेयर और 2 सॉफ्टवेयरों के एग्जाम्पल नाम लिखने हैं और यहाँ सही गलत आपको चुनना है। सॉफ्टवेयर को क्या आप छू कर उसको महसूस कर सकते हो? तो बिल्कुल नहीं, वो तो हम हार्डवेयर को कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। इसी प्रकार सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं। हमने अभी अंत में आपको बताया था, सही है 2 प्रकार के ही होते हैं। तो हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं क्या ये सब? कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, बिल्कुल इनको हम छू सकते हैं। और विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है ये आप बताओ। मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क सीपीयू के इंटरनल पार्ट हैं या फिर बाहरी पार्ट हैं, ये आपको बताना है। फिर यहाँ मिलान करना है। माउस से तो मिलान किया हुआ है कि मॉनिटर, इसमें आप देखोगे ये रहा मॉनिटर। कीबोर्ड आपको ये नीचे मिलेगा और ये आपको सीपीयू यहाँ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अपना आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।